हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करती रहती है। इस बार भी गवर्नमेंट ने कुछ तो किया है। हाँ जी, मनरेगा स्कीम अच्छी भली चल रही थी, उसको बदल के कर दिया है वीबी जी राम जी स्कीम। अब क्या है इस बिल में, क्या है इस स्कीम में, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हाँ जी, हम यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इसको कि क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आप डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में तो देखोगे। जो यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का भी एग्जाम है, दिसंबर 2025 टर्म्स वाला 7 जनवरी को है, वहां तो इसके चांसेस कम है, बट अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। फिर भी आप लोग दिसंबर में भी इस बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, क्या कुछ चेंजेस हैं ये थोड़ा डिस्कस करेंगे बड़े शॉर्ट में। लोकसभा में ये बिल पास हुआ, लोकसभा इंट्रोड्यूस हुआ 16 दिसंबर को। हाँ जी, 2 दिन में ही पास हो गया। लोकसभा में 18 दिसंबर को पास हो गया। सेम डे राज्यसभा में पास हो गया, बड़ी जल्दी है भाई, है ना। साथ के साथ राज्यसभा में भी पास हो गया। अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सो रिप्लेस्ड एन अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसको रिप्लेस कर दिया है। अब आ गया वीबी जी राम जी स्कीम। देखो, वी फॉर विकसित, वी भारत, जी फॉर गारंटीड, फॉर आर फॉर रोजगार दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एंड ए फॉर आजीविका लाइवलीहुड, और एम फॉर मिशन, एंड जी फॉर ग्रामीण दैट इज रूरल। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा दैट इज स्ट्रेंथनिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, लाइवलीहुड के लिए काम करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि ये रिप्लेस किसको करेगा, मनरेगा को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल जो वर्क है उनके लिए वर्क होता है हमेशा। अब 100 डेज की जगह 125 डेज है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बनने वाला है अपकमिंग क्वेश्चन। 125 डेज है, पहले 100 डेज था। चलिए, क्या कुछ एम्फोसाइज, किस चीज पे एम्फोसाइज करेगा, फोकस करेगा ये एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो अनस्किल्ड वर्कर है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, लाइवलीहुड को डेवलप करेगा, लाइवलीहुड एसेट्स एंड डेवलपमेंट दैट इज इन कंट्रास्ट टू मनरेगा। मनरेगा सोलली डिपेंड करता था वेज बेस्ड पे, 100 दिन वर्क दे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सो 125 डेज वर्क गारंटेड मिलेगी, पहले 100 डेज की थी। अब ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। सो ड्यूरेबल रूरल एसेट्स लाइक वाटर सिस्टम भी कवर हो जाएगा, रोड्स, रूरल रोड्स भी कंट्रोल इसमें कवर हो जाएंगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा इसमें, लाइवलीहुड सपोर्ट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये अलाइन होके चलेगा विकसित भारत के गोल के साथ। विकसित भारत का सपना हमारा कब है, 2047 का। एक और पोर्टल इसमें वर्क करेगा मैपिंग के लिए। जी राम जी यूजेस गति शक्ति स्पेशियल मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मतलब जियो टैग वाली, जिसमें हम लोग गति शक्ति स्पेशल मैपिंग के लिए यूज होगा। ठीक, अब टू इंश्योर रूरल असेट्स अलाइंड विद द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस पोर्टल का यूज किया जा रहा है मैपिंग करने के लिए, गति शक्ति स्पेशल। चलिए, डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो यही है, 100 डेज की जगह 125 डेज वर्क मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रोड्स आ गया, स्टोरेज फैसिलिटीज आ गई, वाटर सिक्योरिटी सिस्टम आ गया। ठीक है, ये सब इसमें थोड़ा सा एरिया बड़ा कर दिया है इसका। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के तहत ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होगा, ग्राम पंचायत प्लान्स के थ्रू, विच विल एग्जीक्यूटेड बॉटम टू अप अप्रोच। बॉटम टू अप अप्रोच क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि फंडिंग स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसका। मनरेगा में 100% फंडिंग जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन इसमें इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्टडी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। 90:1 सेंट्रल और स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में और यूटीज में। देखो, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और JNK में 90% शेयर रहेगा सेंट्रल का और 10% शेयर रहेगा स्टेट का। 60:40 बाकी अदर स्टेट्स में 60-40 का रेशियो रहने वाला है, और यूटीज विद लेजिस्लेचर, और 100% सेंट्रल फंडिंग वहां रहेगा फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। चलिए, तो मेन बात ये है, बाकी जो जनरल स्टेट्स हैं, जो अदर स्टेट्स हैं, उनके लिए 60:40 रहने वाला है। चलिए, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ग्राम पंचायत की जो मेन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहेगा, ग्राम पंचायत की मेन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसमें। चलिए, ये सब चीजें कवर होंगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आगे देख लेते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बस यही है, ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ सेक्शंस भी हैं, सेक्शन 6A और सेक्शन 6B। सेक्शन 6A ये कह रहा है कि जो पीक एग्रीकल्चर सीजन है उसमें गवर्नमेंट को कोई काम नहीं कराना, दैट इज विलेज को, ग्राम पंचायत को कोई काम नहीं कराना। दैट इज नो वर्क शैल कमेंस्ड और एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग नोटिफाइड पीक पीरियड। पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जैसे
धान की बुड़ाई है या फिर कटाई है या फिर गेहूं की कटाई है, वो पीक पीरियड है आपका। ठीक है, सिक्स्थ का 6 सेकंड में देखो सेक्शन में क्या है, स्टेट मस्ट नोटिफाई इन एडवांस अ पीरियड एग्रीगेटिंग टू 60 डेज। अब इसमें क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है उसको पहले से इन्फॉर्म करना रहेगा कि पीक पीरियड ये है। 60 डेज पर फाइनेंशियल ईयर एक पीक पीरियड हो सकता है 60 डेज का, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, कवरिंग सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, जब से हम बीज बोते हैं और कटाई के बीच में 60 डेज का कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पीरियड होगा जहां पे काम नहीं ले सकते, दैट इज जो पीक एग्रीकल्चर पीरियड है। नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स, ग्राम पंचायत, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड लोकल क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये नोटिफिकेशंस जारी कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ गए, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, कमेंट जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी चेंज इन एम्प्लॉयमेंट गारंटी ड्यूरिंग जी राम जी कंपेयर टू प्रीवियस मनरेगा, कौन सा इसमें से मेजर चेंज आपको लग रहा है वो कमेंट करना है। नेक्स्ट है जी राम जी, हाउ द फंडिंग ऑफ अनस्किल्ड वेजेस के लिए जो फंडिंग सिस्टम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, उनके लिए क्या रेशियो है। चलिए जैसे हमने डिस्कस किया ना अदर स्टेट्स के लिए, हिमालयन को छोड़ के अदर स्टेट्स। चलिए जी राम जी बिल इंटीग्रेटेड रूरल प्लानिंग विद विच ऑफ द जियो लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स कुछ यूज किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। चलिए आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।